चलो नहीं बताया वो तो ठीक है, बट अब कहानी सुनाओ, उसमें मजा आएगा। तो एक्चुअली ये जो पूरी ट्रिप रहती है, ये ट्रिप होती है 1300 कुछ किलोमीटर्स की। अरे वो तो ठीक है, बट ये बताओ कि और ग्रुप में कौन कौन से लोग थे? ये ट्रिप मैंने अकेले करी थी। अकेले? ऐसा क्यों? और सर्किल में और भी तो फ्रेंड्स है ना तुम्हारे फिर। अब यार देखो, ट्रिप के 2-3 महीने पहले ही मैं अपने सारे दोस्तों को और मेरे सर्किल में जितने भी बाइकर्स होते हैं, मैं उन लोगों को कांटेक्ट करके उनको सारा प्लान भी बताता हूँ, बट कोई एग्री नहीं होता साथ में चलने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार क्या ही करें। तो फिर जो मेरे सीनियर्स बाइकर हैं, उन लोगों ने मुझे बोला कि यार कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, एक काम करो, अकेले ही निकल जाओ। अकेले निकलोगे तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगा, बहुत कुछ आइडिया भी मिलेगा। तो फिर मैं अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब होटल्स वगैरह बुक करने के बाद 1 जून 2024 की रात को मैं अपने फ्रेंड की मदद से अपने बाइक पे मेरे लगेज को लोड कर देता हूँ और रात के 10 बजे मैं चला जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे तक मुझे अपने शहर को छोड़ना रहता है और मैं उठ जाता हूँ रात के 1 बजे। अब हमारे भारत में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा अपने लाइफ का पहला एग्ज़ाम देने के लिए जब वो घर से बाहर जा रहा होता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे दही और चीनी खिला करके भेजते हैं। मेरे साथ भी ठीक वही हुआ। जैसे ही मैं उठा बाहर जाने को, अपने ट्रिप में जाने के लिए, मेरी माँ ने मेरे लिए दही और चीनी तैयार कर दिया कि ये लो, पहले तुम इसे खा लो। ये बात तो है भाई, फर्स्ट टाइम ट्रिप पे जाना, वो भी 1000 किलोमीटर, किसी एग्जाम से कम थोड़ी है। तो मैं दही और चीनी खा करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के मैं निकल पड़ता हूँ सीधे पेट्रोल पंप के लिए। अब जो मेरे शहर के जो सीनियर्स बाइकर होते हैं, उन लोगों ने एक बात ये भी कहा था कि जब आप निकलोगे सो कीप इन टच। तो उन्होंने कहा था कि आप अपना जो लाइव लोकेशन है वो हम लोगों को 3-4 लोगों को भेज देना। तो जो सीनियर्स बाइकर होते हैं, मैं क्या करता हूँ, अपना जो लाइव लोकेशन होता है वो मैं उन लोगों को भेज देता हूँ और मैं अपने शहर से सिलीगुड़ी के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला स्टे होता है वो होता है सिलीगुड़ी में। तो यार जैसा कि तुम्हें पता ही है, मैं रहता हूँ झारखंड के दुमका शहर में, और यहाँ से अगर मैं सिक्किम तक की अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे यहाँ से सिक्किम जाना है तो इसके बीच में जो मेन जो पॉइंट्स आते हैं, मैं पहले उनके नाम में बताता हूँ। सबसे पहला आता है सिलीगुड़ी, जो कि 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर आता है गैंगटॉक, उसके बाद फिर आता है मंगन, एंड मंगन के बाद आता है लाचुंग। तो 2 जून की सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी के लिए। अब निकलते ही प्रॉब्लम्स एक्चुअली हो जाती है शुरू। एक्चुअली मेरा ये जो हेलमेट है, इसके वाइज़र पे फॉग वाला जो वो वाइज़र आता है, वो एक्चुअली निकल गया था। और मैं और राजेश, हम लोग दोनों मेरे शहर में सेम हेलमेट ही यूज़ करते, तो मैंने सोचा यार 1500 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि उसका वाला ही वाइज़र मांग लेते हैं। अब मैंने उसका वाइज़र मांग कर लगा तो लिया, बट रास्ते में क्या होने लगा कि उसका वाइज़र मेरे हेलमेट पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। वो बार बार चलते चलते खुल जा रहा था। हो रहा है ये तो। जब इन आती हुई तकलीफ़ों को जब मैं देखने लगता हूँ, तो मन में बस एक ही बात आता है कि यार एक काम करते हैं, इस ट्रिप को यहीं पर छोड़ देते हैं, अगली बार फिर दोस्तों के साथ जाया जाएगा। फिर याद आता है कि यार जब सपने मैंने अकेले देखे हैं तो परेशानियों को भी तो अकेले ही झेलना पड़ेगा। तो ये सोचकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मैं पहुँचता हूँ बिहार। अब बिहार में क्या है, वहाँ एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई रहता है जो कि यूट्यूबर भी है, और अभी वो काफ़ी फेमस भी हो गया है। हाल ही में 10,000 फॉलोअर्स हुए हैं उसके इंस्टा पे, बड़े लोग। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जाते जाते उससे भी मिल लेते हैं, बट भाई क्या ही गहरी नींद में सो रहा होता है, भाई कॉल ही नहीं उठाता। फिर मैंने सोचा कि चलो आते वक्त ही मिल लेंगे, और फिर मैं बढ़ जाता हूँ आगे। अब आगे जाने के बाद अपनी लाइफ में पहली बार मैंने किसी केले की खेत को देखी। ये देखो भाई, पूरा एकदम केला का ही खेती है भाई, पूरा केले के ही पेड़ है चारों तरफ, यहाँ से उधर तक ये देखो, पूरा मतलब एकदम केला ही केला। वाह, एकदम बढ़िया सा, मजा आया। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थकना शुरू हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो गाड़ी पे थोड़ी सी ताकत आती है, वैसे अपने अंदर भी कुछ पेट्रोल भर लिया जाए। तो मैं एक्चुअली पेट्रोल तो नहीं भरता, मैं चाय का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ, जो मुझे काफ़ी करीब से जानते हैं। तो मैं रुक जाता हूँ एक छोटे से चाय ब्रेक के लिए। ये रहता है मेरा पहला स्टॉप। भाई अब कहीं भी जाओ, अगर चाय अगर मस्त मिल गया ना, फिर तो भाई ओह, मतलब थकान वकान सारा दूर हो जाता है। मतलब क्या ही बोलो, अरे यार ये मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं चाय पी करके फिर से मैं अपने सिलीगुड़ी के रूट के लिए मैं रवाना हो जाता हूँ।
पे बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सही में कहीं तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा अब लग रहा है। जगह अगर आप देखो तो ये इधर ऐसा और इधर ऐसा, एंड हियर इज माय ब्यूटीफुल बाइक। आ रहा था तो और पीछे से भी दो अभी बाइकर्स आ रहे थे, मे भी शायद पता नहीं वो कहाँ है। इस वाले रोड में गाड़ियाँ चलती है भाई, मतलब मत कहो क्या ही स्पीड। मतलब मैं तो भाई एक्चुअली 80-90 में आ रहा था तो उतना मेरे को भी पता नहीं चला क्योंकि मैं भी स्पीड में था। बट अभी मैं जब रुका हुआ हूँ ना तो बाकी जब गाड़ियाँ जब चल रही है पार हो रही है तो भाई वो फील हो रहा है। वहाँ पर मेरे साथ बस कुछ ही चीज़ें थी, ये खाली सड़कें, इन पे चलती है गाड़ियाँ, मैं और मेरी ये प्यारी सी बाइक। और जब भी मैं चुपचाप बैठता था मेरे मन में बस यही बात आती थी कि काश मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते। खैर, मन को ये बात कहकर तसल्ली दे देता था कि जब मैंने सपने अकेले देखे हैं तो अकेले भी तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं ही कर देगा। ये सोचकर मैं ग्लव्स और हेलमेट पहनता था और फिर भगवान का नाम लेकर फिर से मैं अपने सपनों की ओर चल पड़ता था। अब देखो, मेरे शहर से सिलीगुड़ी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 400 से 450 के करीब करीब होता है। तो भाई 9 घंटे की पूरी बाइक राइड के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने शहर दुमका से सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सा रिग्रेट शुरू हो जाता है कि यार यहाँ से गैंगटॉक तो लगभग 100 से 110 किलोमीटर की ही दूरी पे है, तो क्यों ना मैं गैंगटॉक पर ही रुक जाता। फिर मुझे याद आता है कि मेरे सीनियर्स ने कहा था कि पहली ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से जाना, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जाना। अब मेरे शहर के जो सीनियर बाइकर है उनमें से एक का नाम है बिसु भैया। तो उनकी एक्चुअली एक भाई रहते हैं सिलीगुड़ी पे, तो मैं चला जाता हूँ उनसे मिलने के लिए और वहाँ पर जा कर के आगे का प्लान फिर से और हम लोग दोनों मिल करके डिस्कस करते हैं। पता चलता है कि बहुत सी ब्रिज जो है वो टूट चुकी है, कई सारे रोड डैमेज हो चुके हैं, तो किस तरह से जाना होगा और कौन कौन सा सर्किट मुझे पूरा करना पड़ेगा। सही में गर्मी तो है, बट हमारे उधर से थोड़ा सा यहाँ कम लग रहा है। थोड़ा कम है, थोड़ा तो कम है। थोड़ा ये क्लाउडी होके बैठा हुआ है ना, इसीलिए। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि प्लीज़ 1-2 पॉइंट हमारे लिए भी आप छोड़ देना, ताकि जब हम लोग भी जाएं तो कुछ मज़ा आ सके। तो फिर भैया के साथ मिल करके मैं आगे का प्लान डिसाइड करता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ होटल। गाना बजने वाला है। ठीक है। फाइनली अब जा करके रूम पहुंच चुका हूं और इससे पहले कि मैं सोने के लिए चले जाऊं या फिर कुछ खाने के लिए चला जाऊं सॉरी, लेट्स हैव अ लुक, एक रूम टूर देता हूं। चलो भाई, लाइफ में पहली बार मतलब इस टाइप वाला पलंग में सोने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। तो एंट्रेंस में तो भाई ऑब्वियसली अपना गेट रहता है और जैसे ही आप आगे पधारोगे तो आपको मिलता है एक टीवी का रिमोट और एक एसी का रिमोट, और प्लस ये स्मोकिंग के लिए ये दिया गया, बट क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता तो इसके लिए अलग है। तो फिर मिलता है ये अपना डबल बेड, जो कि भाई ऑब्वियसली एक गौतम भाई के लिए था, बट गौतम भाई इज़ नॉट हियर। चलो बड़ी, आज की इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। अब फिलहाल मेरे को भूख भी लग रही है, कुछ लंच कर लेता हूँ, कल सुनाता हूँ फिर। चलो ओके बड़ी, सी यू सून। बट हाँ, कल मैं इंतज़ार करूँगा इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए, और आगे की कहानी में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो बड़ी, बाय। एक्चुअली क्या है कि ये एलिफेंट्स का क्रॉसिंग जो है ना, तो वहाँ पे वो वाला जो ब्रिज है वो टूट गया था, और ये देखो एक यहाँ पर भी शायद उसका टुकड़ा है वही वो पड़ा हुआ। अब मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलें शुरू होती है गैंगटॉक के रूट से। भाई जिस क्लिप पे अभी मैं चढ़ रहा हूँ ना, आई मीन जहाँ मैं चढ़ रहा हूँ वो देखो, ये देखो ये भाई साहब। क्या मतलब हो रखा है यार, तो कुछ मेरे नीचे है।